सोनाली फोगाट मौत मामले और उससे जुड़े हुए ड्रग्स केस के मामले में गोवा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गोवा पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। गोवा के अंजुना पुलिस थाने में आरोपी इस वक्त पुलिस हिरासत में हैं, जहां लगातार इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और हर पूछताछ के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में 7 सीसीटीवी फुटेज, 4 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप जब्त किया है और इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जमा करने का काम गोवा पुलिस कर रही है। गोवा पुलिस की 3 टीमें 3 एंगल से जांच कर रही हैं। पहला मामला है सोनाली फोगाट से जुड़ा हुआ मर्डर केस, जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें इन दोनों ही आरोपियों ने बताया कि किस तरह से वो नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गोवा पहुंचे थे और गोवा में 22 तारीख को किस तरह से उन्होंने ड्रग्स बरामद किया। उनके हाथ में ड्रग्स आया और ड्रग्स के बाद वो पार्टी करने के लिए कर्लीज रेस्टोरेंट पब गए थे और वहाँ पर सोनाली फोगाट को ड्रग्स ओवरडोज हो गया और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ये दोनों बुरी तरह से डर गए थे, ऐसा बयान उन्होंने गोवा पुलिस के सामने दिया हुआ है। गोवा पुलिस की जो दूसरी टीम है वो ड्रग नेक्सस की जांच कर रही है, यानी ड्रग्स का जो रैकेट है उसे डिकोड करने का काम कर रही है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में जो ड्रग एंगल है, इसकी जांच के दौरान जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ ये कि ड्रग पेडलर रामा मांद्रेकर ने ही ड्रग उपलब्ध कराया था। सबसे पहले वो एक ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट पहुंचा हुआ था एक सफ़ेद रंग की एक्टिवा कार से। वहां पहुंचने के बाद उसने दत्ता प्रसाद गांवकर, जो कि उस रिसोर्ट का एक वेटर स्टाफ था, उसे ड्रग्स सौंपा था और दत्ता प्रसाद गांवकर ने वो ड्रग्स सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को बेचा था। इसके लिए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने 5,000 रुपये और 7,000 रुपये अदा किए थे। इतना ही नहीं, सुधीर सांगवान ने जो अपना बयान पुलिस के सामने दिया है, इस बयान के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले लियोनी रिसोर्ट में ही ड्रग्स का सेवन किया था। वहाँ से ड्रग्स का सेवन करने के बाद रात 10 बजे के करीब वो रिसोर्ट के लिए निकले थे, कर्लीज रेस्टोरेंट के लिए निकले थे और 11:30 बजे वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद सोनाली फोगाट को ज़बरदस्ती एक बार फिर ड्रग्स से भरे हुए बॉटल में जो ड्रिंक था वो पिलाया गया सोनाली फोगाट को, जिसके बाद सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ गई। इस प्रकार के चौंकाने वाले खुलासे सुधीर सांगवान ने किए हुए हैं। गोवा पुलिस की जो तीसरी टीम है वो तीसरी टीम बहुत जल्द हरियाणा जा सकती है। संभवतः आज एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो सकती है, जिसकी ब्रीफिंग खुद गोवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। अंजुना पुलिस की ही एक टीम होगी और उसमें कई विशेषज्ञ पुलिसकर्मी जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग एंगल की नॉलेज होती है, बैंकिंग और फाइनेंस के लेन देन की अच्छी जानकारी होती है। ऐसे एक टीम बनाई जा रही है जो टीम हरियाणा जाएगी और वहाँ सोनाली फोगाट के परिवार ने जिस प्रकार के दावे किए हैं उस दावे के और साथ ही साथ तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाएगी। तो इस तरह से गोवा पुलिस सोनाली फोगाट मर्डर केस और ड्रग्स मामले में लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और इस जांच के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। एक एफआईआर सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़े हुए ड्रग्स मामले से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से गोवा पुलिस 3 एंगल से जांच कर रही है, एक सोनाली फोगाट मर्डर केस, दूसरा ड्रग्स एंगल और तीसरा हरियाणा जाने वाली गोवा पुलिस, जिसके लिए उन्होंने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर दी हैं और जल्द ही ऊपरी आदेश मिलने के साथ ही गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा के लिए रवाना होगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, गोवा।